हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस मनी जीनियस। फाइनेंस मनी जीनियस में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है ख्याति ग्लोबल बीएससी एसएमई आईपीओ। ख्याति ग्लोबल का एसएमई आईपीओ आने वाला जिसकी लिस्टिंग बीएससी पे होने वाली है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जो इसकी अप्लाई डेट है वो 4 से 8 के बीच में है। जो 4 से 8 के बीच में इसकी अप्लाई डेट जो है 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में है। फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है, लेकिन जो प्राइस हमें ऑफ़र किया जा रहा है वो 99 का है। मिनिमम लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है 18 करोड़ 30 लाख रुपए का है, जिसके अंदर 18,48,000 शेयर्स सेल किए जाएंगे, मतलब ऑफ़र किए जाएंगे। इसमें फ्रेश इशू 10.38 करोड़ का है और ऑफ़र फॉर सेल 7.92 करोड़ का है। इसके हिसाब से 8 लाख शेयर्स ऑफ़र फॉर सेल्स के लिए और 10,48,000 शेयर्स फ्रेश इशू है। इसके अंदर आपको ये डिटेल मिल गई। इसकी लिस्टिंग बीएससी एसएमई पे होने वाली है। फिक्स प्राइस इशू बैंड के हिसाब से करा जा रहा है। इसका जो मार्केट मेकर पोर्शन है वो 93,600 शेयर्स का है, जो आर्यमन कैपिटल मार्केट के पास है। ये इसका मार्केट मेकअप है। इसमें फ्रेंड्स, इसमें अभी तक हमने क्या जाना कि आईपीओ डेट जो है 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है। फ्राइडे से स्टार्ट हो चुका है। ये मंडे को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 8 अक्टूबर को। अक्टूबर को आप अप्लाई कर सकते हो। 9 अक्टूबर को इसके शेयर अलॉट हो जाएंगे लोगों के पास और 10 अक्टूबर तक रिफंड आ जाएंगे और क्रेडिट भी उसी दिन हो जाएंगे और लिस्टिंग इसकी 11 अक्टूबर फ्राइडे को हो जाएगी। लगभग एक हफ्ते का पूरा प्रोग्राम है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये तो देख लिया 99 रुपीज़ के हिसाब से 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है कम से कम, तब हो सकता है। तो रिटेल में मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 1 लॉट के लिए 1200 शेयर्स, मतलब 1,18,800 रुपये का। और मैक्सिमम भी आप रिटेल में इतना ही कर सकते हैं। और HNI में आप 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करेंगे 2400 शेयर्स के लिए। 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होगी 2,37,600 रुपीज़ HNI मिनिमम कोटा में। और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, आप कर सकते हैं जितनी मर्जी उतनी चाहे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी आखिर करती क्या है। तो कंपनी है ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। ये एक्सपोर्टर है एंड रीपैकेजिंग ऑफ वेराइटी FMCG प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और रीपैकेजिंग करने का काम है मेनली। फूड स्टफ, नॉन फूड स्टफ सब पैक करती है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फेस्टिवल प्रोडक्ट। मेजर कस्टमर आर होलसेल सुपर मार्केट इम्पोर्टर फ्रॉम हु चेन द सुपर मार्केट। इनका मेन कस्टमर है B2B बिजनेस, इनका मेन वाला ऐसा कस्टमर बिजनेस भी हो। होलसेल मार्केट इम्पोर्टर्स, चेन और सुपर मार्ट ये हो सकते हैं। कंपनी डील इन द बेसिक आइटम डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती है, अच्छी चीज़ है ये। अब इसके अगर हम देख लेते हैं नीचे की तरफ फाइनेंशियल के लिए कि फाइनेंशियल इनका कैसा है आखिर, तो यहाँ हम पहुँच गए। कंपनी की फाइनेंशियल डाटा जो इसमें दिया गया है ये लैख के ऊपर है, तो आपको मैं कन्वर्ट करके करोड़ में बता देता हूँ। जो कंपनी ने फिगर लैख में दे रखी है, मैं इसे कन्वर्ट करके करोड़ में बता रहा हूँ आपको। CR एसेट्स जो हैं वो 22 के अंदर 2022 में 34 करोड़ के थे, 34.68 करोड़, जो घट के 34.58 फॉर्मूला 10 लाख का हुआ है। फिर ये बढ़ के हम इसका और इसका कंपेरिजन करते हैं 2 साल में क्या हुआ। 34.68 करोड़ से 52.75 करोड़, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट हुआ है। यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब रिवेन्यू जो है वो 93 करोड़ से 104 करोड़ हुए। ये भी इंक्रीज़ हुए, लेकिन ये ज़्यादा पोर्शन में इंक्रीज़ नहीं है। लगभग इनके बीच का गैप जो है 10 करोड़ के आसपास है, तो 10-12% का इंक्रीज़ यहाँ पर दिख रहा है। 10-12% का इंक्रीज़ दिख रहा है यहाँ पर, 12% के आसपास रेवेन्यू में दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 1.49 CR से बढ़ के 2.53 CR। प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा है, प्रॉफिट भी, मार्जिन भी बढ़ रहा है। चलिए ये अच्छी बात है। और कंपनी ने एक क्वार्टर का ऑर्डर दे रखा है आपको, यानी 30 जून का भी दे दिया है यहाँ पर। इसमें एसेट्स जो है वो कम हो गए, 49 के हो गए। रिवेन्यू जो है वो 27 करोड़ का है। इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करके यहाँ पर देख सकते हैं, 27 था मल्टीप्लाई बाई 4, जो क्वार्टरली है ये,
तो ये 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसको हम देखेंगे तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 112। ये सही किया कि मैंने गलत, ये बताइए आप ये ध्यान नहीं रखते हैं, ये गलत किया मैंने। यहाँ पर ये नहीं आएगा, आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने कैलकुलेशन मैंने गलत करी है, ये आप ध्यान रखा करें। मतलब देखते हैं, आप देखिए ये यहाँ पर 27,108 ये आएगा। यहाँ पर क्वार्टरली देख रहे तो 108, जो एक्चुअली में बढ़ता हुआ, मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो रेवेन्यू उतना ही रहने वाला। प्रॉफिट आपका 0.94 है, मतलब करोड़ से कम है। तो लगभग ये 4 करोड़ के आसपास, मैक्सिमम 4 CR के आसपास रहने वाला, मतलब प्रॉफिट में इंक्रीज़ कर रहा है। नेटवर्थ देखे तो 7 करोड़ थी, ये बढ़ के अभी तक का देख लेते हैं सीधे 17 करोड़ हो गई। तो ये भी इंक्रीज़ है। रिजर्व प्लस भी है। डेप्ट जो है, लोन वगैरह जो इनके ऊपर है, वो 14 करोड़ से 17 करोड़, ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इनकी यहाँ पर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी आखिर चाह क्या रही है। इस जो अपर बैंड के IPO के हिसाब से, जो अपर प्राइस बैंड है उसके हिसाब से 69 करोड़ का वैल्यूएशन चाहती है कंपनी, 69.08 CR। अब KPI हम देख लेते हैं। यहाँ पर ROE जो है 25%, ROC 17.73%, डेप्ट इक्विटी 1.02, PV 3.22। इस तरह है ये डिटेल। ये अट्रैक्टिव उतनी नहीं दिख रही है, SME IPO उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। और ये डिटेल हम नीचे आ जाते हैं। और 30 जून 2024 तक जो अभी गया है, इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 16 एम्प्लॉयज़ हैं पेरोल, मतलब पक्के एम्प्लॉयज़ 16 है और लोकल 20 हेल्पर रख रखे हैं। कंपनी में 16 एम्प्लॉय पक्के काम करते हैं। और इस कंपनी के बारे में एक और डिटेल मैंने निकाली है। अब ये देखते हैं हम इस डिटेल के बारे में कि कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट पैसा उठाया है 7,54,100, 7,54,100 शेयर्स की इशू की है मई 2024 में। उठाया है एंजल इन्वेस्टर से, उठाया किससे उठाया ये नहीं पता, मई में उठाया है। तो ये लगभग 5 मंथ पहले, 5 महीने पहले कंपनी ने पैसा उठाया है। इन्होंने किसके हिसाब से, 65 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और कंपनी अभी हमसे क्या चाहती है कि वो 99 रुपीज़ के हिसाब से। तो कंपनी ये कह रही है कि 65 रुपीज़ का शेयर्स उस समय था, अब 99 का शेयर्स हो गया हमारा। तो कितने % इसमें इंक्रीमेंट हुआ है वही भी हम आपको बताते हैं। तो कंपनी हमें 99 का बेचना चाहती है 65 के शेयर्स को। तो इसे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं ईजिली। तो ईजिली ऑलमोस्ट परसेंटेज जो होगा ये ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। तो कंपनी का कहना यह है कि हमारा 5 महीने में कंपनी 50%, मतलब 50% जो उसमें भेजा उसमें लगभग 52% प्रीमियम और जोड़ दिया गया। 65 का 52 करेंगे तो लगभग आधा करेंगे तो आधे से ज़्यादा ही बैठ रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी, इस हिसाब से जो मई में उन्होंने 65 के हिसाब से बेचा है, तो अभी आपको 99 के हिसाब से हम ऑफ़र कर रही है, लगभग 52% प्रीमियम और। चलिए अब आगे देखते हैं कंपनी आखिर करने क्या वाली है इस पैसे का, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी स्पेंडिंग 1.17 करोड़ पर IPO प्रोसेस, IPO लाने के लिए, सारा काम करने के लिए 1.17 करोड़ का पूरा काम होने वाला है। एंड फ्रॉम द नेट प्रोसीडिंग कंपनी विल यूटिलाइज 7.45 वर्किंग कैपिटल के लिए और 1.75 जनरल पर्पज़ के लिए, मतलब डेली रूटीन वाले में ही कंपनी ऑफर फॉर शेयर में मिला के 2.03 इसमें स्पेंड कर देगी। तो खास अट्रैक्टिव दिख नहीं रहा अभी। चलिए अब सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं क्या चल रहा है इसका। तो कंपनी में HNI, मतलब HNI कोटा और RI ये 50% कर दिया है। HNI जो है 1.67 टाइम्स और RI 4.04 टाइम्स, और टोटल में हम देखेंगे तो 2.86 टाइम्स सब्सक्रिप्शन इतना हुआ है। इसमें QIB कोटा नहीं है, बताइए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो है नहीं इसके अंदर, ये होना चाहिए, ये हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं है तो भी ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए दिक्कत की बात हो जाती है कई बार। अब देख लेते हैं बिल्डिंग, मतलब इन्होंने 8.77 के लिए अप्लाई किया था, 14 इसमें आया। इस कंपनी का GMP अभी 0 चल रहा है
और अभी के हिसाब से जो हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है इसके लिए, वो कंक्लूज़न ये है कि दिस IPO कम इन द कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्क है और लो रिटर्न कैटेगरी में आता है। इसलिए ये हाई रिस्क और लो रिटर्न वाली कैटेगरी में आ रहा है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल हम इसके, अभी मार्केट भी काफ़ी डाउन चल रहा है, तो फ़िलहाल इसमें हाई रिस्क है काफ़ी, तो इसलिए हम इसके अंदर इसको अवॉइड करना, ये अवॉइड करना अभी के लिए। देखते हैं आज तक कुछ अगर चेंजेस हो जाए तो अभी के लिए अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर QIB कोटा भी नहीं है, RI है और HNI है, और यहाँ पर खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो इसे GMP भी 0 चल रहा है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और रिटर्न के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए अभी इसके लिए इसे अवॉइड करना ठीक रहेगा। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। और हम हर IPO को कवर कर रहे हैं। पहले हम छोड़ देते थे, लेकिन अब कोई भी IPO मिस नहीं हो रहा है, सब IPO कवर हो रहा है। तो कृपया कर आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।